हेलो नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपके 9वें अध्याय की बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने टेस्ट अपलोड कर दिया था। और आज की वीडियो के अंदर अपने को आपके 9वें अध्याय की आंसर शीट, जो टेस्ट आंसर है, उसकी आंसर शीट की बात करनी थी। तो इससे पहले अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में जाकर के वीडियो के पास में प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे जाना है। प्ले लिस्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ पे आपको अपनी प्लेलिस्ट ओपन करनी है और आराम से देखना है। ठीक है, तो चलो आपकी आंसर शीट देख लेते हैं। हम्म तो आपके 9वें अध्याय के टेस्ट के कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। पहले मोबाइल को आड़ा कर लीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और जो वॉल्यूम है वो भी तेज़ कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो आगे आपको बढ़िया इसी अच्छी तरीके से सुनाई दे। तो लीला तिलकम किस शताब्दी में लिखा गया? तो ये 14वीं शताब्दी में लिखा गया था। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भारत में स्थित है, कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। कथक शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये कथा से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ तीनों आपके बिल्कुल सही है। उसके बाद में मणि प्रवालम कौन सी भाषा में लिखा गया? तो देखो ये संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया था। इसका जो मैं उत्तर लिखूं यहाँ पे तो इसको ऐसे लिखेंगे, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा। ठीक है ना। गंग वंश के शासक ने जगन्नाथपुरी मंदिर बनाने का निश्चय किया। तो कौन से शासक ने, जो गंग वंश का शासक है, जिन्होंने मंदिर बनाने का निश्चय किया था? ओके, तो संस्कृत ये हो गया। उसके बाद में गंग वंश के शासक का नाम बताया, आपको बताएं तो उसका नाम था क्या? अन्न त क्या नाम था? अंतवर। ठीक है, आगे देखो। अंत वर्मन। ठीक है। लीला तिलकम तथा शास्त्र विषय है, तो इनका विषय क्या था लीला तिलकम का? तो ये था आपके व्याकरण और काव्य शास्त्र। तो इसके अंदर आएगा व्याकरण और तथा के बाद वाली लाइन में आएगा काव्य शास्त्र। ठीक है। उसके बाद में भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, अंतवर्मन उड़ीसा और पहाड़ी लघु चित्र शैली कांगड़ा। ठीक है। उसके बाद में 7 तक तो हो गए आपके सारे कंप्लीट। उसके बाद में देखो, सॉरी 6 तक, 7 तक हो गए। उसके बाद में 8वां प्रश्न, रस मंजीरी एक लोकप्रिय चित्रित पुस्तक है, सही या गलत? यस, दिस इज राइट। महोदयपुरम जो चेर राज्य का हिस्सा था, आज के तमिलनाडु राज्य के अंदर आता, ये गलत बात है। तमिलनाडु के नहीं आता, केरल के अंदर आता, तो ये गलत है कथन। बसोहली शैली को वृद्ध चित्र शैली के नाम से जाना जाता है, तो यस। ठीक है। उसके बाद में 11वां प्रश्न देखो, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखो यहाँ पे इसमें मैंने ले रखा है, जगन्नाथ का जो शाब्दिक अर्थ होता है, बिल्कुल आप यहाँ देख के लिख सकते हो। देखो, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्मांड के भगवान, और जगन्नाथ भगवान विष्णु का ही रूप है। ये आपके 11वें प्रश्न का आंसर है। उसके बाद में देखो, रासलीला और लोक नाटक से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ आपका 11वां प्रश्न हो गया। अब 12वें प्रश्न की बात करेंगे कि रासलीला और लोक नाटक से क्या अभिप्राय है। तो देखो देखो, भगवान राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यानों को लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुतिकरण रासलीला कहलाता है। जो भगवान कृष्ण है, राधा कृष्ण, उनकी जो कविताओं, जो कहानियां व्याख्या की जाती थी, उनके अंदर जो लोक नाटक प्रस्तुत किया जाता था, उसे ही रासलीला कहा जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद में 13वां प्रश्न देखो कि कांगड़ा चित्र शैली में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था? तो देखो, आपकी कांगड़ा चित्र शैली के अंदर ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली का एक विशेषता थी। तो आपके रंग पूछ रखा है, तो ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। आगे देखो, आपका 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मणि प्रवालम क्या है? अपन ने क्लास के अंदर देखा था मणि प्रवालम क्या है। तो उत्तर देखो कि मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा, जो दो भाषाओं यानी संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की और अंकित करता है, और स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो मणि प्रवालम एक आपकी शैली है, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो दो भाषाओं में लिखी गई थी और क्षेत्रीय भाषा के और ये अंकित करती है। ठीक है ना।
उसके बाद में देखो 15वां क्वेश्चन क्या है कि बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन का आंसर देखो कि बंगाल में मंदिर, देखो मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते हैं जो शक्तिशाली बने रहते थे और वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे, इसलिए बंगाल के अंदर मंदिर बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो 16वां क्वेश्चन देखो कि बंगाल के प्रारंभिक साहित्य को मुख्यतः किन दो श्रेणियों में बांटा जाता था। शुरू में बंगाल के जो प्रारंभिक साहित्य उसको किन दो श्रेणियों में बांटा। देखो बंगाल के प्रारंभिक साहित्यों को दो श्रेणी में बांटा जाता था, एक तो था संस्कृत का ऋणी और दूसरा था जो संस्कृत से स्वतंत्र है। ठीक है, पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद जो है मंगल काव्य, जिसका शाब्दिक अर्थ था शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसी गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता चैतन्य देव की जीवनियां इसमें मिलती है। और दूसरी श्रेणी में जो था वो नाथ साहित्य था, जैसे मेनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं आदि अपने को इसके अंदर मिलती है। ठीक है, तो ये तो थे आपके 16 तक बढ़िया अच्छी तरीके से प्रश्नों के उत्तर। उसके बाद में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, इसके अंदर आपको स्वयं को अपने मन से सारी चीजें लिखनी है कि भिन्न भिन्न संरक्षकों ने किस प्रकार से चित्रकारों और कवियों को संरक्षण प्रदान किया। तो मुगल के अंदर अकबर है, ये जो वाजिद अली है, इन्होंने किस तरीके से लोगों को संरक्षण प्रदान किया और उनके पीछे संरक्षण देने के पीछे क्या उद्देश्य था। जब अपन पाठ पढ़ते हैं ना तब इन चीज़ों को आप अच्छे से समझते। तो 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके बुद्धि के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने इस पाठ को कितने अच्छे तरीके से ग्रहण किया। ठीक है ना, तो ये जो 2 प्रश्न है आपके, ये आपके खुद के आंसर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अच्छी तरीके से आप लिखते हैं। उसके बाद में शासकों का किसी क्षेत्र के भवन निर्माण कलाओं और सामाजिक अवधारणाओं क्या प्रभाव पड़ता था। देखो जो शासक होते थे वो सामाजिक क्षेत्र में अपने भवन निर्माण कला का प्रयोग क्यों करते थे, क्योंकि वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे और वो अपने शक्ति के प्रदर्शन या भक्ति भाव के प्रदर्शन से लोगों के बीच में बना रहना चाहते थे, इसलिए वो इनका प्रयोग करते थे। ठीक है, उसके बाद में 19वां प्रश्न है कि भारत के मानचित्र के अंदर आपको मेवाड़ दर्शाना है। तो अपना सबसे पहले मेवाड़ लिखें, तो यहाँ पे आपका आएगा मेवाड़। मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ पास पास में ही है, मेवाड़ उदयपुर का इलाका है, तो ये है मेवाड़ और यहाँ पे आपका चित्तौड़गढ़। ठीक है, उसके बाद में मेवाड़, अवध, चित्तौड़गढ़ पूरी, ये तो आपका उड़ीसा में हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये उड़ीसा। ठीक है, और एक कौन सा था, ये आपका था चित्तौड़गढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, पुरी जो कि था आपके उड़ीसा में, पुरी हो गया, पुरी उड़ीसा में हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, मेवाड़ हो गया, अवध बाकी रहा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये रहा अवध। ठीक है, तो ये यहाँ आपके कंप्लीट होता है। आगे अपन 10वें अध्याय की पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद में आपके अभ्यास प्रश्न करेंगे और उसके बाद में टेस्ट के बाद में आंसरों की बात करेंगे और आपकी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को इनका लिंक है वो जरूर शेयर करें।